आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जेईसीसी में, जहां पर इस समय गौतम अडानी पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। दूसरे साहब से बात हुआ है और उसके अंदर अदानी फाउंडेशन अदानी ग्रुप की ओर से हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। मैं सुधीर मेहता, टोरेंट ग्रुप से हम लोग राजस्थान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कर रहे हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट में हैं और हम सोलार और हाइड्रोजन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक और प्रपोजल हमारे पास बातचीत में गहलोत साहब और जोशी साहब के साथ हुआ कि वी विल क्रिएट ए अकाडमी फॉर क्रिकेट एक्सेलेंस एंड वो वर्ल्ड की बेहतरीन इंस्टीट्यूट में से एक होगी जयपुर। उसके लिए जयपुर में हम लोग साथ में काम करेंगे। मैं ऑनरेबल श्री गौतम अडानी जी को और टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन साहब को बहुत बहुत मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उदयपुर स्टेडियम के लिए और जो एकेडमी की इन्होंने घोषणा की उसके लिए। थैंक यू। सीएम साहब सर आपकी मेजबानी में हो रहा है। सीएम साहब सर आपकी मेजबानी सर 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 इतना बड़ा आयोजन करा रहे हैं, निवेश आ रहा है, लाखों लोगों को रोजगार मिले। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी बीके शर्मा। बीके, आज इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन जेईसीसी में किया जा रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। किस तरह का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है? आप देखेंगे कि जो तस्वीरें देख रहे हैं उनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके साथ उद्योग मंत्री शबीर शेखावत हैं, एसीएस उद्योग रीको चेयरमैन कुलदीप राठा हैं और एक्सपोर्ट काउंसिल के अध्यक्ष हैं राजीव अरोड़ा जी हैं। ये तमाम लोग हैं जो अब यहाँ विजिट कर रहे हैं। जो औपचारिक उद्घाटन था इन्वेस्ट समिट का वो हो चुका है और अब ये पूरे परिसर को मुख्यमंत्री यहाँ विजिट कर रहे हैं। पहले इन्होंने जो ई कार्ड होती है उस गाड़ी से यहाँ विजिट किया और इसके बाद में अब वो पूरे इसको पैदल अपने अधिकारियों के साथ, मंत्री के साथ विजिट कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं और जिन्होंने यहाँ अपनी गाड़ी, वाहन या अपने जो भी प्रोडक्ट उन्होंने यहाँ डिस्प्ले किए हैं समिट के, उनकी स्टॉल्स पर जाकर और उसको देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो ये तमाम कवायद है पूरी तरह से। जो फुर्सत के बाद जो औपचारिक उद्घाटन हुआ है उसके बाद मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ पूरे परिसर को जेईसीसी में जहाँ जो आयोजन किया जा रहा है सभी जगह जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी इसको कवायद मानी जा सकती है कि जब औपचारिक उद्घाटन होता है, सरकार ने एक आयोजन किया है और इस आयोजन से जुड़े हुए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोग हैं, कहीं न कहीं उनका सहयोग हुआ है, उन सबको पास जाकर और उनसे बातचीत करना और जो प्रयास उनकी टीम ने, रीको की टीम ने या तमाम उद्योग विभाग की टीम ने और उनके साथ साथ जुड़ी हुई तमाम जो एजेंसीज हैं, उन्होंने जो प्रयास किए थे और इस आयोजन किया है, तो आयोजन को देखना उनके, क्योंकि आमतौर पर देखा होता है कि मुख्यमंत्री केवल आयोजन स्थल में जो मुख्य स्थल होता है, जो सभागार होता है, मंच पर आने के बाद में चले जाते हैं, लेकिन उसको सजाने में, संवारने में जितने लोगों की मेहनत होती है, उस मेहनत को उन्होंने जहाँ पर देखते हैं और सराहते हैं तो उनका उत्साहवर्धन होता है। तो ये प्रयास है, आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री इस तरह से यहाँ पूरे परिसर को, क्योंकि काफी बड़ा ये एरिया है जेईसीसी का, और पूरे परिसर का उन्होंने इत्मीनान के साथ में विजिट किया है, सबसे मिले हैं और देखा है। तो इसलिए जो टीम ने जो प्रयास किए थे, मेहनत की थी इतने दिन से और इस पूरे परिसर को एक इतने बड़े आयोजन के लिए तैयार किया है, ये सारा उन्होंने देखा भी है। और इसके साथ साथ में जो तमाम अधिकारी हैं और तमाम जो दूसरे लोग हैं इससे जुड़े हुए, उन सबका उन्होंने उत्साहवर्धन किया है और देख रहे हैं, घूम रहे। तो ये इससे एक मैसेज भी जाता है, क्योंकि इसमें पूरे देश और विदेश के इन्वेस्टर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, तो वो जानते हैं कि सरकार यहाँ पर इन उद्योगों के करीब है
और दूरी नहीं है, और यहाँ से इनको संपर्क करना आसान होता है सरकार के बीच। छोटी छोटी बातें होती है पॉलिटिक्स में और इंडस्ट्री में, जिसके माध्यम से मैसेज दिया जाता है कि अगर आप इस तरह से जैसे सहजता और जो मुख्यमंत्री और सरकार का जो नेचर होता है कि उसके बीच में एक दीवार होती है, मिलना मुश्किल होता है, तो वो तमाम चीजें इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो एक तरह से वो दीवार को तोड़ा जाता है और एक बताया जाता है कि सरकार इन उद्योगों के साथ है और इनसे जब भी मिलना जुलना है, उनको जरूरत है तो उनसे उनके बीच में कभी संपर्क किया जाता है। एक सहजता का जो नेचर है उसको यहाँ पे एक परिचय दिया जाता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से मैसेज की पॉलिटिक्स करते हैं और छोटे छोटे अपने जो कार्य होते हैं, अपने बयान होते हैं, उनसे मैसेज देते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने ये मैसेज दिया है और कि किस तरह से वो न केवल उन्होंने जो कमिटमेंट किए हैं एमओयू के माध्यम से, रिक्स के माध्यम से, तो उनको पूरा भी किया जाएगा और इसी तरह से हमेशा ये उद्योग कर्मी है वो आराम से सरकार से मिल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और जिस तरह उन्होंने समय दिया है पूरे इसमें, क्योंकि करीब 10 बजे से आप आ गए थे यहाँ समिट में मुख्यमंत्री, और उसके बाद में जो औपचारिक बड़ा 2-3 घंटे का बड़ा आयोजन था और उसके बाद आमतौर पर थकान होती है, परेशानी थोड़ी सी, लेकिन उन्होंने यहाँ उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर इस तरह से थकान नजर नहीं आ रही। छोटी छोटी चीजों को वो खुद इंगित कर और उंगली कहते कि वो क्या है, ये क्या है, और वो जानकारी ले रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। कुलदीप राठा जो रिको चेयरमैन हैं उनको सारी जानकारी दे रहे हैं और इस पूरे आयोजन की तैयारियों में जिस तरह से वीनू गुप्ता इसके उद्योग हैं उन्होंने तमाम इंतजामों को बारीकी से देखा है, उनको जानकारी दी जा रही है, बताया जा रहा है कि कोई भी चीज यहाँ पर जो लगाई गई है उसका उद्देश्य क्या है और क्यों लगाया गया है, तमाम चीजें उन्हें बताई गई है और एक एक चीज को मुख्यमंत्री के हाथ में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और एक मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर कि जो योजनाएं हैं, जो कमिटमेंट सरकार की ओर से किया गया उद्योगों के साथ में, इंडस्ट्री के साथ में, भविष्य में इसी तरह से पूरा भी किया जाएगा और ये और इसके जो दूरी होगी नहीं सरकार के बीच में और उद्योगों के बीच में, एक इसी तरह का एक माहौल सरकार यहाँ देने वाली है और जो एमओयू है उनको धरातल पर लाने के प्रयास किए जाएंगे और इसी तरह से ये आगे भी एक संपर्क रहेगा, एक कम्युनिकेशन रहेगा, संवाद रहेगा सरकार और उद्योगों के बीच में। इस तरह की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, बातचीत की जा रही है, तो एक बेहतरीन एक माहौल है, अच्छा समय इनके बीच में ये मुख्यमंत्री इसके बाद में बिता रहे हैं। तो और अभी भी जैसे आपने देखा कि थोड़ी देर पहले इन्होंने अडानी, गौतम अडानी ने ब्रीफिंग की थी और टोरंटो ग्रुप के जो है सीएमडी उन्होंने कहा है कि सरकार के प्रस्ताव पर उन्होंने यहाँ स्टेडियम में और हेल्थ में हॉस्पिटल के लिए वो निवेश के लिए उन्होंने और मंजूरी दी है। तो इस तरह से जब आप अच्छा माहौल बनाते हैं तो इन्वेस्टर आकर्षित होते हैं। तो कुछ चीजें इमीडिएट की होती है जो बिना प्लानिंग की होती है, जो बहुत ज्यादा उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, लेकिन जो माहौल होता है बेहतरीन, अगर वहाँ का सकारात्मक माहौल होता है तो उसके हाथों हाथ उसे किसी वजह से कैश किया जा सकता है। तो ये प्रयास किया था कि जो पहले एमओयू में नहीं था, लेकिन यहाँ उन्होंने अभी जो जयपुर में स्टेडियम के लिए, उदयपुर में स्टेडियम के लिए और साथ ही हॉस्पिटल के लिए भी नए निवेश की घोषणा की है। ये जो बातचीत हुई लंच के टेबल पर, उसके बाद में जैसे बाहर आए तो गौतम अडानी ने ये अनाउंस किया। तो ये तमाम प्रयास हैं और अभी प्रयास किए जाएंगे कि मुख्यमंत्री अपनी कुछ बात मीडिया के साथ करें, इसके प्रयास किए जाएंगे और अभी ये 2 दिन तक इसी तरह से एक कार्यक्रम होगा। इसमें विभिन्न जो कॉन्क्लेव्स हैं वो आयोजन किए जाएंगे, अलग अलग सेक्टर से संबंधित कॉन्क्लेव है वो आयोजित किए जाएंगे। जी बिल्कुल बीके, मंशा साफ है सरकार की, सरकार चाहती है राजस्थान उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय भी इस तरह का समिट हुआ था, 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट हुए थे, लेकिन मेन बात यह है कि धरातल पे कितने उतर पाएंगे, उसकी क्या कुछ तैयारियां है राजस्थान सरकार की? देखिए सौरभ, ये यहाँ पर भी मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि अभी तक जो स्टडी की गई है अलग अलग राज्यों में
सभी राज्यों में ये स्टडी है कि 20 से 25% जो MOU है वो ही धरातल पर उतर पाते हैं। तो लेकिन उन्होंने इस बात को देखते हुए एक विशेष एक सतर्कता ये बरती है कि उन्होंने ये जो समिट हुआ उससे पहले MOU हैं उनको क्रियान्वयन उनका शुरू कर दिया और अब वहाँ पर ज्यादातर जो MOU हैं उन पर उन्होंने काम शुरू कर दिया और MOU उन्हीं के साथ किया जिनके पास प्लांट के लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड में आवंटित हो चुकी है। और जो लोग केवल अभी इतना बनाए हैं उनको LOI में डाल दिया, मतलब लेटर ऑफ इंटेंट में उसको डाल दिया गया है और उनको कि भाई योजना है उनकी, लेकिन अभी वो धरातल पर नहीं है। MOU उनके साथ ही किया गया है। तो ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो MOU है उनको धरातल पर लाया जाए। तो ये एक प्रयास है सरकार का और उसमें इनका सरकार का कहना कि 40% MOU है उन पर काम शुरू हो गया है। तो माना जा सकता है जो 20 से 25% का जो फिगर था वो फिगर अब इस बार इस समिट के बाद में शायद आगे बढ़ सकता है और 40 से 50% इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आप मानेंगे कि 11 लाख करोड़ में से अगर 50% यानी 5 या 6 लाख करोड़ भी आता है नया निवेश, तो आप मानिए 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये कोई कम ये प्रयास नहीं है। तो इनके ऊपर अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। जी बीके, बिल्कुल माना जा सकता है कि 50% भी अगर धरातल पे उतरते हैं प्रोजेक्ट्स तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संबल मिलेगा राजस्थान को और एक अच्छी पहल है राजस्थान सरकार की। लेकिन अगर बात करें हम लोग कि कौन कौन से टारगेट जो सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी हमने गौतम अडानी को सुना वो भी अपनी बात रख रहे थे, तो ऐसे कौन से टारगेट सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस रहने वाला है? हमारे साथ खाद्य मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, इनसे बात करते हैं सौरभ अभी, क्योंकि ये इतना बड़ा आयोजन है और अभी तक पूरे देश में 20 से 25% जो MOU है वो धरातल पर उतर पाते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 40% पर काम शुरू हो चुका है। तो आने वाले दिनों में क्योंकि उन्हीं के साथ MOU किया गया जिनके पास लैंड है, प्रयास किए जाए सरकार के कि इस आंकड़े को 20-25% के आंकड़े को आगे बढ़ाया जाए। क्या कहेंगे आपको कि आप ये तो मानते हो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और सरकार का प्रयास अच्छा है। हिंदुस्तान का एक हर बड़ा बिजनेस टाइकून यहाँ पर है, कोई भी छोटा मोटा नहीं है, सब बड़े से बड़े छोटे से छोटे। जब धरातल पर इंडस्ट्रीज लगती है, बिजनेसमैन उतरता है, बड़ा काम लेकर उतरता है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ तो लाखों लोगों को रोजगार की तैयारी है। राजस्थान आगे खड़ा है वेलफेयर स्टेट के रूप में, डेवलप स्टेट के रूप में। हमारी वर्किंग बहुत अच्छी है पब्लिक वेलफेयर को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। सरकार की नीति और नीयत अच्छी है। खुद चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने घोषणा कर दी कि जो भी नया इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लिए रास्ते सरकार खोलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एकल खिड़की योजना हमने लागू कर रखी है, पता है आपको? एक ही खिड़की में इन्वेस्टर का सारा काम, कोई परेशानी नहीं, कोई बिचौला नहीं, कोई इंस्पेक्टर राज नहीं। डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर की जो योजना बनाई है कि एकल खिड़की मतलब कोई परेशानी नहीं हो बिजनेसमैन को। और बिजनेसमैन बड़ी तादाद में आए, 3000 से ज्यादा उद्योगपति हैं, 10 लाख करोड़ के MOU हैं और 12 देशों से राजस्थान में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, राजस्थान के लोग बाहर, वो सब यहाँ पर आए और राजस्थान के लिए बड़ा सुखद माहौल है। आज तो भगवान की भी मेहरबानी है, मौसम भी ठीक हो गया है, तो भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। जमाना राजस्थान में अच्छा हुआ है, पानी खूब बरसा है, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री कोई भी लगाएगा तो पानी की दिक्कत आएगी। सारे बांध भरे हुए हैं, सारी नदियां भरी हुई, जहां खोदो वहां पानी का। राजस्थान में पानी नहीं था, आपकी बात तो मौज है। तो ये है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो खास अंदाज में कह रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव है और ये माना जा रहा है कि जिस तरह का मौसम है, जैसा माहौल है, तो उसमें ये यहाँ पर जिस तरह का माहौल है। मेरे साथ अभी मंत्री हैं डॉक्टर महेश जोशी, से बात करेंगे कि सर जिस तरह का ये प्रयास किया गया है और जिस तरह MOU किए गए हैं, मुख्यमंत्री की कोशिश ये है कि MOU पहले कर लिए गए हैं और इस तरह का जो समिट है उससे पहले ही ज्यादा से ज्यादा MOU धरातल पर लाए, इसके प्रयास किए गए। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारा प्रयास है जो MOU हुए हैं या पहले हुए हैं वो धरातल पर आने चाहिए, जिससे राजस्थान का विकास हो, राजस्थान के नौजवानों को रोजगार मिल सके, राजस्थान एक समृद्धशाली प्रदेश बन सके। इसलिए इस आज जो माहौल बना है, मैं समझता हूँ राजस्थान को इस माहौल का बहुत लाभ मिलेगा और जो विश्वास यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, दुनिया के सबसे धनाढ़े लोगों में से शामिल जो लोग हैं, उन लोगों ने जो रुचि दिखाई है उसके हिसाब से हम सोचते हैं आने वाला समय हम उद्योगों के हिसाब से
राजस्थान के लिए सुखद रहेगा और बड़े उद्योग राजस्थान में लग पाएंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। बड़ा इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। सर, पानी बिजली भी उद्योगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक महकमे को आप देख रहे हैं, तो पानी की जो उपलब्धता है उद्योगों के लिए किस तरह की जाएगी, इसके लिए क्या कार्य योजना? देखिए, पानी तो कोई पैदा नहीं कर सकता, इसलिए हम बार बार केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे। वो योजना हमारे समय की बनी हुई नहीं है, योजना भारतीय जनता पार्टी के समय की बनी हुई है। लेकिन जैसा आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, आज भी कहा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई कोई ऐसी परियोजना जो राजस्थान के हित की, राजस्थान की जनता को लाभ देने वाली है, वो परियोजना किसी के भी समय में बनी हो, किसी ने उसको शुरू किया हो, हम उनको पूरा करने में पूरी ताकत लगाएंगे। जैसे हम आप ही देख लें, मैंने ईआरसीपी की बात कही, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जब अभी कल एलिवेटेड रोड का जो उद्घाटन किया है, इसके काम की शुरुआत तब हुई थी जब सरकार वसुंधरा जी की थी, लेकिन हमने इसको पूरा किया और बहुत जितनी पेचीदगियां इस काम में आई उनको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका रास्ता निकाल के हमने इसको पूरा किया। तो जो भी जनहित के काम हैं, जो जनता को लाभ देने वाले काम है, विकास के काम है, उन कामों को वो काम पूरे होने चाहिए, चाहे किसी ने शुरू किया हो, चाहे कोई इसको पूरा करे। एक ब्यूरोक्रेसी की हमेशा अड़चन रहती है, इस तरह सरकार योजनाएं अच्छी होती है, लागू भी करना चाहती है, पर कई बार ब्यूरोक्रेसी का सहयोग उतना नहीं मिल पाता, तो उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए? देखिए, राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी एक अलग अंदाज में काम करती है। जो समृद्धशाली प्रदेश अपने आप को बताते हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी एक अलग हिसाब से काम करती है। बहुत जगह मैंने देखा है, कई जगह भी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पूरा जो सरकारी सिस्टम हो, वो इस हद तक पैसे के सामने लाचार होता है कि वहां पे कोई काम बिना पैसे नहीं होता। लेकिन राजस्थान में मैं ये कह सकता हूँ, कुछ अधिकारियों के कर्मचारियों की बात तो नहीं कहता, लेकिन आमतौर पर राजस्थान के अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, रुचि रखते हैं कि राजस्थान का विकास हो, और उन्हीं लोगों के दम पे जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश उन्हीं के दम पर विकास करता है। तो मुझे विश्वास है कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी पे भी, राजस्थान का जो पूरे जो सारे एम्प्लॉयज हैं उन पे, वो और हम सब मिलकर, सरकार मिलकर उनके साथ में राजस्थान को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाएगी। तो ये हैं डॉक्टर महेश जोशी, पीएचईडी मंत्री, और इन्होंने भी यहाँ पर जिस तरह से उम्मीद जताई है कि यहाँ राजस्थान में माहौल तेजी से बदल रहा है। सरकार की जो उद्योगों के सकारात्मक उनके लिए ये योजनाएं हैं सौरभ, तो ये तमाम बातें हैं, तो आने वाले दिनों में इसका प्रभाव राजस्थान के जो औद्योगिक विकास है उसके लिए होगा। तो ये एक बेहतरीन माहौल है, और ये समिट जैसी जो इन्वेस्टमेंट समिट है, ये जैसे इस तरह के जो कार्यक्रम एक माहौल को बनाते हैं, और इसके बीच में एक जो वार्ता होती है, संवाद होती है, जो तमाम कॉन्क्लेव होते हैं, उनके माध्यम से इंडस्ट्री और सरकार के बीच एक संवाद कायम होता है, जिसका लाभ आगे उद्योगों को मिलता है। सौरभ, बिल्कुल बीके, एक मंशा साफ है सरकार की, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लाना चाहती हैं और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी देना चाहती हैं, लेकिन बात वहाँ पर आके फंसती है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि 10 लाख 11 लाख करोड़ के निवेश का टारगेट बना लिया गया, लेकिन धरातल पे केवल 50% का ही माना जा सकता है कि 50% ही धरातल पे उतर पाएगा। ऐसे में वो प्रोजेक्ट जिन पे की सरकार की सीधे तौर पर सहभागिता होती है, उनके प्रति दृढ़ निश्चय करके सरकार काम करे, क्योंकि जैसा कि अभी द्रव्यवती नदी जो प्रोजेक्ट है उसमें देखा गया कि बीच बीच में काम रुकता रहा, चलता रहा, तो ऐसी स्थिति से भी निपटना बहुत जरूरी है। सौरभ, आज अगर आप मुख्यमंत्री के संबोधन को देखेंगे, और उसमें उन्होंने एक खास बात की है कि वो एक ऐसा प्रावधान लेकर आ रहे हैं, वो प्रावधान किस रूप में होगा, क्योंकि इस तरह के प्रावधान के लिए कानून चाहिए, और कानून बनाने के लिए आपको कैबिनेट में उसे पास करना होगा, उसके बाद में विधानसभा की उस पर मंजूरी लेनी होगी। तो इस तरह का कोई अगर कानून सरकार लाती है कि पूर्ववर्ती जो सरकारों के लोक हित के जो कार्य हैं उनको आने वाली सरकार ना बदले। उन्होंने रिफाइनरी का इसमें उदाहरण दिया कि रिफाइनरी को लेकर जो उनके प्रयास थे, लेकिन वसुंधरा सरकार ने उसे बदल दिया। तो वो आप देखेंगे कि उस तरह से बातचीत हो रही है कि यहाँ सरकार की ओर से और मुख्यमंत्री की ओर से कोशिश की जा रही है
कि ये जो है इस तरह की जो द्रव्यवती जैसा आपने पूछा, ऐसी जो योजनाएं हैं अगर सरकारें बदल भी जाती है तो कोई दूसरी सरकार उसको कंटिन्यू रखे और उसमें कोई व्यवधान ना है, इस तरह के ये प्रयास किए जा रहे हैं। इनकी ओर से, जो सरकार की ओर से, यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा है कि शायद कोई कानून या ऐसा प्रावधान लाएंगे ताकि सरकारों के जो लोक हित के काम हैं उनको, योजनाओं को, दूसरी अगर सरकार बदलती भी है तो दूसरी सरकार उसको गति उसकी बनाए रखे या उसे बंद ना करे या उसकी गति को सुस्त ना करे, इस तरह के कोई प्रावधान किए जाएंगे। सौरभ, धन्यवाद बीके इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा इनिशिएटिव राजस्थान सरकार की ओर से लिया जा रहा है राजस्थान इन्वेस्ट समिट के तौर पर, और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास है और इस राजस्थान को एक औद्योगिक क्षेत्र में गति देने का प्रयास है राजस्थान सरकार का। लगता है कि उसमें वो सफल हो पाएंगे। बुलेटिन में हम लोग अब बात करेंगे पधारो मारे निवेश की, जहां पर कि राजस्थान समिट जो राजस्थान में अभी इस समय जयपुर के अंदर आयोजित किया जा रहा है, तमाम औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां यहां पर भाग ले रही है और आने वाले समय में इस समिट का एक बढ़िया जो है उसका रिजल्ट देख